वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। वायु का रंग कैसा होता है? यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि वायु का रंग जो है ये कैसा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि वायु का रंग जो होता है वो रंगहीन होता है। वायु में कोई रंग नहीं होता है, वायु का रंग रंगहीन होता है। वायु में भार होता है या नहीं होता है? तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वायु में भार होता है। वायु वेट होता है, ये वेटलेस नहीं होता है बल्कि इसमें वेट होता है। वायु मिश्रण है या यौगिक है? अगला क्या पूछ रहा है कि वायु मिश्रण है या यौगिक है? तो वायु जो है वो मिश्रण है, यानी कि एयर इज ए मिक्सचर। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78% होता है ये। अब देखते हैं अगला सवाल कि आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत होता है? आयतन यानी वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे कि आयतन ये नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में कितना होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है। तो यहाँ देखेंगे कि लगभग 78% है, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है। और अगला सवाल ऐसा ही पूछ रहा है कि आयतन के अनुसार वायु में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि लगभग 1% होता है। तो यहाँ 78% नाइट्रोजन होता है और 21% तक ऑक्सीजन होता है। बचे हुए 1% में और बाकी गैस यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगला सवाल है कि वायु की कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने में सहायता करती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है, तो ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायता करती है। इसके बाद देखते हैं कि आग बुझाने में कौन सी गैस सहायता करती है? तो ठीक इसका उल्टा देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग बुझाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन जो है ये आग जलाने में सहायता करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। जीव जंतु जो है वो किस गैस को सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जीव जंतु ऑक्सीजन गैस को सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं। जीव जंतु किस गैस को सांस द्वारा छोड़ते हैं? तो अभी हम लोग देखिए कि किस गैस को ग्रहण करते हैं सांस के द्वारा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन किस गैस को छोड़ते हैं वो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्द्रता क्या है। क्या पूछ रहा है, आर्द्रता क्या है? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यानी कि वायु में जो छोटे छोटे जलवाष्प के कण होते हैं उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। प्राणवायु किस गैस को कहते हैं? क्या पूछ रहा है, प्राणवायु। तो प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, तो इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। किस गैस को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ कौन सा गैस है, यानी कि ठंडा कौन सा गैस होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है, जिसे आर्गन भी कहा जाता है, आर्गन गैस। तो अक्रिय गैस या फिर आर्गन गैस जो है वो बिजली के बल्ब में भरी जाती है। वायु में किस चीज की उपस्थिति के कारण ओस कोहरा बनते हैं? तो वायु में जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ओस जो है वो कोहरा में परिवर्तित होता है। जीवित प्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए किस द्रव को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं? तो ये सभी जानते हैं कि जीवित प्राणी जल को पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो मानव शरीर में लगभग 70% जो होता है वो जल होता है। जल यौगिक है या मिश्रण? तो जल एक यौगिक है, जल मिश्रण नहीं है। जल सुचालक होता है या कुचालक होता है? तो जल जो होता है वो सुचालक होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि पानी में करंट आता है, तो इसीलिए जल जो है वो सुचालक होता है। ठोस जल किसे कहते हैं? ठोस जल यानी कि जल का जो ठोस रूप होगा उसे ही ठोस जल कहेंगे। तो बर्फ जो होता है वो जल का ठोस रूप होता है, तो इसलिए बर्फ को ठोस जल भी कहते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है? तो ये सभी जानते हैं कि जब जल यानी कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है
तो ये बर्फ में बदल जाता है। तो इसका जवाब होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो उबलने लगता है। जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? यहाँ पर महत्तम घनत्व पूछ रहा है, तो महत्तम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है इसका महत्तम घनत्व। जल के किस गुण का उपयोग इंजन का ठंडा करने में किया जाता है? यानी इंजन को ठंडा करने में जल के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो जल के ऊष्माधारिता रूप का यानी ऊष्माधारिता गुण का प्रयोग किया जाता है इसमें। जल के किस गुण का उपयोग रूम कूलर में किया जाता है? किसमें? तो रूम कूलर में किया जाता है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, ऊष्माधारिता रूप का प्रयोग किया जाता है। मोटर को ठंडा करने में या फिर कूलर के द्वारा रूम को ठंडा करने में ऊष्माधारिता रूप का ही प्रयोग किया जाता है। मछलियाँ पानी में किस प्रकार जीवित रहती है? तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है तो उसी ऑक्सीजन के सहारे मछलियाँ पानी में जीवित रहती है। तो जल में घुलित ऑक्सीजन गैस के कारण मछलियाँ पानी में जीवित रहती हैं। अब सवाल है कि मछलियाँ कौन सा अंग जल से ऑक्सीजन लेने में सहायक होता है? यानी कि मछलियों का कौन सा अंग ऐसा है जो कि जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गिल। मछलियाँ किससे सांस लेती है? तो गिल से सांस लेती है। मृदु जल किसे कहते हैं? क्या चीज़? मृदु जल किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लोग देखेंगे मृदु जल किसे कहते हैं। तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, यानी कि जल में साबुन मिलाने पर वो आसानी से अगर झाग दे दे तो उसे हम मृदु जल कहेंगे। और यहाँ सवाल है कि कठोर जल किसे कहेंगे? तो जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग उत्पन्न करे तो उसे हम कठोर जल कहेंगे। तो जैसे कठिनाई से झाग तो कठोर होगा और आसानी से झाग देगा तो मृदु जल होगा। जल प्रदूषण का कुप्रभाव क्या है? जल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित हो रही है तो उसका क्या कुप्रभाव हो सकता है? तो प्रदूषित जल का उपयोग करने से पीलिया, हैजा, पेचिश, अतिसार, टाइफाइड जैसे संक्रामक रोग जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए प्रदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जल प्रदूषण को बचाना चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ जो होते हैं ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या होता है? पदार्थ 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम लोग देखेंगे कि तत्व क्या होता है। तो तत्व क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तत्व को 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, चाहे कोई भी विधि हो और इसका गुण अलग अलग हो। क्या होता है? और वैसे ही भागों में बांटा जाएगा जिसका गुण अलग अलग हो, जैसे कि लोहा, सोना इत्यादि चीज़ें होती हैं। धातु क्या है? तो धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु क्या होती है? तो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठोस अवस्था में आघातावर्ध और तन्य होती है, जैसे लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। ये कैसी होती है? गर्म करने पर ये तन्य हो जाती है, ठोस अवस्था में तन्य होती है और ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। अब सवाल है कि अधातु क्या है? तो अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, जैसे कि गंधक, फास्फोरस। जिस प्रकार धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है उसी प्रकार अधातु जो होगा वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होगा। अब वह कौन सा द्रव्य है जो धातु है? कौन सा द्रव्य है जो धातु है? तो यहाँ हो जाएगा पारा जो है वो क्या है? धातु है। पारा एक द्रव्य है और ये धातु है। नींबू और नारंगी के रस में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू और नारंगी के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल बनता है? तो मनुष्य के पेट में भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। चट्टानों का तेल किसे कहा जाता है? चट्टानों का तेल यानी कि जो तेल चट्टान से प्राप्त होता हो तो उसे वो किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल कहा जाता है।
पेट्रोलियम जो है वो किन चट्टानों में पाया जाता है, यानी पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल तो कहा जाता है, लेकिन ये किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किसमें? पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस दहन की पोषण है, यानी कि जलने में कौन मदद करता है, तो हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है, तो दहन का पोषण जो होगा वो ऑक्सीजन है। बर्फ पानी से हल्की होती है या भारी, तो बर्फ हमेशा पानी से हल्की होती है। प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, बर्फ हमेशा पानी की सतह पर तैरती है। नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है या कुचालक? तो प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक है, इसमें करंट नहीं आता है। बारूद यौगिक होता है या मिश्रण? बारूद क्या होता है, यौगिक है कि मिश्रण है? तो हम लोग देखेंगे बारूद जो है वो मिश्रण है। जानवरों का गोबर खेतों में डालने से क्या होता है? जानवरों का गोबर खेत में डालेंगे तो इससे खेत की उर्वरता बढ़ती है। सोने की शुद्धता की माप की इकाई क्या है, यानी सोना कितना शुद्ध है ये किस माप में मापा जाता है? तो सोने को कैरेट में मापा जाता है। किसमें? कैरेट में इसकी शुद्धता को मापा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग जो है वो दियासलाई बनाने में किया जाता है, यानी माचिस जो होता है वो बनाने में किया जाता है। किस तत्व की परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है? तो हाइड्रोजन गैस का परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।